अस्सलाम वालेकुम। ये जो अभी हमने ट्यूटोरियल किया था इसी में हम अब ट्राई करेंगे एक और चीज़ जो हमने अपने लास्ट लेक्चर जो कंडीशंस वाला चैप्टर था उसके एंड पे डिस्कस किए। दो हमने चीज़ें एंड पे डिस्कस की थी, ट्राई और एक्सेप्ट। तो एक हमारे पास था, हमने उसमें कहा था एक ट्राई का वर्ड हमने यूज़ किया था और एक की वर्ड था एक्सेप्ट का। और उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो ट्राई वाला ब्लॉक है, ट्राई और एक्सेप्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कुछ डाउट होता है कि कोई अगर कोड का पार्ट जो है वो नहीं चलेगा या गलत उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो हम उसको ट्राई में डाल देते हैं। तो पाइथन का कोड उसको ट्राई करता है और दूसरे वाले अगर वो ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो वो एक्सेप्ट वाला ब्लॉक जो है वो चलाता है। अब देखिए हमने यही वाला कोड दोबारा से चलाया है। अब फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर गलत एज एंटर कर देती हूँ, जिस तरह 1 4 लिखना था गलती से मैंने आर एंटर कर दिए, तो अब यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा 1 R। और नीचे अब देखेंगे तो ये अब पूरा आ गया है ट्रेस बैक, विच मीन्स कि अब एरर आ गया है। और उसने लाइन 4 पे हमें बता दिया है कि लाइन 4 पे आपको मैंने कन्वर्ट करना था इंटीजर को, लेकिन मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता क्योंकि आपने आर पुट कर दिया और जो आर है वो हमारी स्ट्रिंग की फैमिली का है, जबकि जो मैंने कन्वर्ट उसको करना था इंटीजर में, तो ये तो हो नहीं सकता। तो जब 4th पे उसको मसला बना तो उसने पूरे के पूरे आगे से ही नहीं पढ़ा और उसने पूरे को ही क्रॉस कर दिया कि मैंने आगे 5 6 7 लाइंस जो हैं वो ऑनवर्ड नहीं पढ़नी। तो ये सारी जो लाइंस है आगे से हो गई हमारी ज़ाया। तो अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारे कोड में कौन सा वो वाला पार्ट है जो डेंजरस है, जो कि जिसके अंदर मिस्टेक हो सकती है। तो मिस्टेक हो सकती है 3rd लाइन पे, लेकिन उस मिस्टेक का जो असर नज़र आएगा वो हमें नज़र आएगा 4th लाइन पे। तो 3rd लाइन पे हमें कोई असर नहीं होगा कि 3rd पे कोई मिस्टेक कर दी, जरा 1 R हमने लिखा है तो हमें कोई इशू नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वो 4th पे आता जाएगा तो उसको प्रॉब्लम होगा। तो हम क्या करते हैं, हम 4th लाइन को डाल देते हैं ट्राई के ब्लॉक में। अब ट्राई का मतलब क्या होगा कि अब वो ट्राई करेगा इसको, अगर हो गया तो ठीक, लेकिन बजाय एरर देने के उसको जो है वो एरर के बजाय उसको वहाँ पर वो कर लेगा सॉल्व। और सॉल्व वो कैसे करेगा, वो किस तरीके से करेगा कि हमारे पास ट्राई का आपको पता है वो लिखते हैं, कॉलन लिखते हैं, इसको एंटर करेंगे। अब इसको वो ट्राई करेगा, यानी कि वो देखेगा कि इसको इंटीजर में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो अगर यूज़र ने कोई गलती कर भी दी है तो वो उसको जो है वो ठीक कर देगा, जो इग्नोर कर देगा। अब इस वाले के अंदर ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं सिर्फ मैं आइडेंटिटेशन ठीक कर रही हूँ, क्योंकि जो ट्राई है उसने 4 स्पेसेस ली हैं, तो फिर जो इफ़ था, ऊपर वाला जो इफ़ था वो आना चाहिए था ट्राई के साथ। तो इस वजह से फिर मैंने उसको 4 स्पेसेस आगे किए। फिर उसके बाद जो आपको ये इफ़ नज़र आ रहा है, फिर उसके बाद जो नीचे वाला इफ़ था उसको ऊपर वाले फर्स्ट वाले इफ़ के अंदर होना चाहिए था, यानी कि उस ब्लॉक के एक और अंदर ब्लॉक बनना था। इस वजह से मैंने 4 स्पेसेस उसको और आगे कर दिए। और जो एल्स था वो पहले वाले इफ़ के साथ होना था। तो इस वजह से इन दोनों की अगर आप लाइनिंग देखेंगे, अलाइनमेंट देखेंगे, तो वो बिल्कुल सेम होगी। तो ये विद प्रैक्टिस आपको समझ आ जाएगा किस तरीके से जो है हमने इसको सॉल्व करना है। तो ट्राई के साथ एक्सेप्ट लाजमी लिखते होते हैं। एक्सेप्ट हमने यहाँ पे लिख देना है कि अगर फॉर इंस्टेंस ट्राई वाला ब्लॉक ख़राब हो जाता है तो बजाय एरर देने के, एक ट्रेस बैक देने के जिसके बाद यूज़र को कुछ समझ भी ना आए कि उसने क्या गलती की है, तो उसको नीचे ये एक डिसेंट सा मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, प्लीज़ एंटर अ वैलिड नंबर फॉर एज। तो ये हम कर देंगे उसके अंदर एंटर। तो अब हम इस ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक के साथ हम ट्राई करके देखते हैं कि जो वो एरर था, ट्रेस बैक था, वो डिस्प्ले जो है वो होता है या नहीं होता। तो ये अगेन वही बात, एज जो है वो कन्वर्ट होगी, अगर ना हुआ तो वो वापस चला जाएगा एक्सेप्ट ब्लॉक पे, और अगर चल गया तो फिर ट्राई वाला ब्लॉक चल जाएगा, और अगर ना चला तो फिर वो हो जाएगा एक्सेप्ट पे। तो अब हम दोबारा से ये वाला रन करते हैं। ऊपर आप देखें ट्रेस बैक आया हुआ है। अब यहाँ पर इसको रन करेंगे। अच्छा, ये एक आ गया है एरर, अनएक्सपेक्टेड EOF वाइल पार्सिंग। अच्छा, इसके अंदर इस तरह का ये जो एरर होता है, इसमें कोई अनएक्सपेक्टेड एरर, अब लाइन 12 पे वो एरर कह रहे हैं अनएक्सपेक्टेड एरर। इस तरह ये जो एरर है इसमें से आइडेंटिफाई प्रॉपर नहीं किया हुआ, तो इसका मतलब ये है कि कुछ छोटी मोटी वो आगे पीछे करने में हमने गलती कर दी है। तो उसमें यह है कि इन्हीं लाइन्स को दोबारा एक दफ़ा मैं सबको ऊपर करूँगी, फिर उसके बाद एंटर प्रेस करूँगी, तो ये जो एरर है वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे अब 8th लाइन पे ये इफ़ है, इसको दोबारा ऊपर लेके जाएं, क्योंकि एक तो होता है ना आप अपने हाथ से स्पेस देते हैं 4 स्पेसेस, उसमें डाउट हो सकता है। इसका आसान तरीका ये होता है कि आप पाइथन को खुद ही कहें कि ये लो, उसको एंटर प्रेस करें और फिर वो खुद ही उसको सेट करके कर देता है। अब दोबारा करेंगे तो ये चल जाएगा। तो ये चल गया है। तो अब हम एज दोबारा एंटर करते हैं, गलत एंटर करते हैं। अब जिस तरह हम इसमें, जैसे हमने ऊपर 1 R पुट कर दिया था, हम दोबारा से जो है वो अज्यूम करते हैं कि बाय मिस्टेक हमने इसमें गलत पुट कर दी और वो 1 R है।
जब हम इसको प्रेस करेंगे तो अब देखेंगे अगर आप, तो अब आपको बजाय ट्रेस बैक मिलने के, जो कि हमें ऊपर इतना बड़ा एक ट्रेस बैक का एरर खौफनाक सा नज़र आया है, जो अगर एक नॉन प्रोग्रामर जो किसी को कोडिंग नहीं आती उसको नज़र आएगा तो वो परेशान हो जाएगा। तो अब हमें एक डिसेंट से लिखा हुआ आ गया है कि प्लीज़ एंटर अ वैलिड नंबर फॉर एज। अभी भी इसके बाद एक और तरीका भी होता है कि जिसके बाद ये चलता रहता है लूप, ये बार बार आपसे एज मांगेगा, ठीक दें ठीक दें ठीक दें, उसको हम कहते हैं लूप्स का कॉन्सेप्ट है। वो हमने पढ़ना है इस बेसिक कोर्स के लास्ट चैप्टर में। लेकिन तब तक के लिए अब इसको बिल्कुल ऐसे ही बस अब इसको समझ लें कि ये इसी तरीके से हमने गुजारा करना है इसके साथ। ट्रेस बैक जो है वो ख़त्म हो गया है, एक डिसेंट सा एरर उसने शो कर दिया है कि ये आप का मसला था जिसकी वजह से मैं आगे इसको अब जो है वो नहीं चला सकता। तो अभी तक के लिए जो है वो यहीं तक हम इसको एंड करेंगे इंशाल्लाह, और नेक्स्ट कुछ ट्यूटोरियल्स में इंशाल्लाह आगे जो भी आने वाले चैप्टर्स हैं, फंक्शंस हैं, लूप्स हैं, उसको हम जो है वो देखेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।